इन दोनों को राह पर लगाने के लिए सिवाय ध्यान के कोई मार्ग नहीं निर्मल घोष। ध्यान तुम्हारे विचार को प्राण देगा और तुम्हारी जवानी को समझ देगा। तो पहला तो काम करो कि ध्यान में उतरो, ताकि ठीक ठीक समस्याओं को देख सको। समस्याएं निश्चित है, मगर तुमने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न में ही जाहिर है कि तुम्हें समस्याएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही। जैसे तुम कहते हो मैं एक विचारशील युवक हूं, यह भी अहंकार की भाषा है। अभी क्या खाक विचार किया होगा और अभी से तुम्हें विचारशील होने की भ्रांति चढ़ गई। यह है विचारशीलता। अगर विचारशीलता ही कहना हो तो यह सुकरात है विचारशील। यह है दृष्टा। जीवन भर के चिंतन मनन के बाद यह उद्घोषणा कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। जीवन रहस्य इतना बड़ा कि कहां कौन जान पाया। उपनिषद कहते हैं जो कहे मैं जानता हूं, जानना कि नहीं जानता। जो कहे कि मैं नहीं जानता हूं, शायद जानता हो। उपनिषद यह भी कहते हैं कि अज्ञानी तो अंधकार में भटक ही जाते हैं, मगर ज्ञानी महा अंधकार में भटक जाते हैं। इस भ्रांति को उतारो। यह तो पहला कर्तव्य तुम्हारा अपने प्रति। और इसके पहले कि तुम दूसरों के प्रति कोई कर्तव्य करने जाओ, इसके पहले कि तुम देश की सेवा करने में लग जाओ, थोड़ी अपनी सेवा कर लो। नहीं तो अक्सर यह होता है कि जिनके दिए खुद ही नहीं जले, वो दूसरों के दिए जलाने निकल पड़ते हैं। कैसे जलाएंगे? खुद की ज्योति तो हो तो ज्योति बांटी जा सकती है। खुद की ज्योति ना हो तो फिर क्रोध आता है कि ये दूसरा दिया जलता क्यों नहीं। नाराजगी पैदा होती, खून खोल खोल जाता है। फिर जरा जरा सी बातों में खून खोल जाता है और मजबूरी समझ में नहीं आती कि बात असल यह है कि तुम्हारे भीतर की ही ज्योति अभी नहीं है और तुम दूसरे दिए में ज्योति डालने चले हो। बेचारा दूसरा दिया करे भी तो क्या करे, उसका कसूर कहां है? पहले तो ये अहंकार छोड़ो। क्या तुमने अभी विचार किया है? जो तुमने प्रश्न पूछा है वो खुद बहुत विचारशीलता प्रकट नहीं करता है। इसका अर्थ सतयुग था, स्वर्ण युग था, अब सब विकृत हो गया। मौजूदा हालात पसंद नहीं। ये विचारशीलता हुई? ये तो इस देश का थोथे से थोथा पंडित रोज बक रहा है यही कि मौजूदा हालात पसंद नहीं। और क्या तुम्हें पता है मौजूदा हालात कभी भी पसंद थे किसी को? चीन में 6000 साल पुराना आदमी की चमड़ी पर लिखा हुआ एक वक्तव्य मिला है जिसमें यह शब्द है कि मुझे देश के मौजूदा हालात बिल्कुल पसंद नहीं। 6000 साल पहले बेबीलोन में करीब करीब इतनी ही पुरानी एक ईंट मिली जिस पे वक्तव्य है। वक्तव्य ऐसा कि तुम पढ़ो तो लगे आज सुबह सुबह ही पूना हेराल्ड का संपादकीय। मौजूदा हालात बिल्कुल पसंद नहीं। विद्यार्थी गुरुओं की नहीं सुनते, अनुशासन भ्रष्ट हो गया। 6000 साल पुराना पत्थर। बच्चे मां बाप की नहीं सुनते, परिवार की आधारशिला टूट गई है, प्रेम तिरोहित हो गया है संसार से, घृणा और वैमनस्य का राज्य।
6000 साल पहले भी यही बात, आज भी यही बात। हालात कब अच्छे थे? सभी शास्त्र कहते हैं पहले अच्छे थे, मगर ये पहले कब था? ये पहले कभी भी नहीं था। पहले हालात और भी बुरे थे। राम के समय को तुम रामराज्य कहते हो, हालात आज से भी बुरे थे। कभी भूल के रामराज्य फिर मत ले आना। एक बार जो भूल हो गई, अब दोबारा मत करना। राम के राज्य में आदमी बाजारों में गुलाम की तरह बिकते थे। कम से कम आज आदमी बाजार में गुलामों की तरह तो नहीं बिकता। और जब आदमी गुलामों की तरह बिकते रहे होंगे तो दरिद्रता निश्चित रही होगी, नहीं तो कोई बिकेगा कैसे? किस लिए बिकेगा? दीन और दरिद्र ही बिकते होंगे। कोई अमीर तो बाजारों में बिकने ना जाएंगे। कोई ताता बिरला डालमिया तो बाजारों में बिकेंगे नहीं। स्त्रियां बाजारों में बिकती थी। वे स्त्रियां गरीबों की स्त्रियां ही होंगी, उनकी ही बेटियां होंगी। कोई सीता तो बाजार में नहीं बिकती थी, उसका तो स्वयंवर होता था। तो किन की बच्चियां बिकती थी बाजारों में? और हालात निश्चित ही भयंकर रहे होंगे, क्योंकि बाजारों में ये बिकती स्त्रियां और लोग, आदमी और औरतें दोनों, विशेषकर स्त्रियां। राजा तो खरीदते ही खरीदते थे, धनपति तो खरीदते ही खरीदते थे। जिनको तुम ऋषि मुनि कहते हो वो भी खरीदते थे। गजब की दुनिया थी। ऋषि मुनि भी बाजारों में बिकती हुई स्त्रियों को खरीदते थे। अब तो हम भूल ही गए वधू शब्द का असली अर्थ। अब तो हम, शादी होती नई नई तो वर वधू को आशीर्वाद देने जाते हैं, हमको पता ही नहीं कि हम किसको आशीर्वाद दे रहे हैं। राम के समय में और राम के पहले भी वधू का अर्थ होता था खरीदी गई स्त्री, जिसके साथ तुम्हें पत्नी जैसा व्यवहार करने का हक है, लेकिन उसके बच्चों को तुम्हारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। पत्नी और वधू में यही फर्क था। सभी पत्नियां वधू नहीं थी और सभी वधुएं पत्नियां नहीं थी। वधू नंबर 2 की पत्नी थी, जैसे नंबर 2 की बही होती है ना, जिसमें चोरी चपाटी का सब लिखते रहते, ऐसी नंबर 2 की पत्नी थी वधू। ऋषि मुनि भी वधुएं रखते थे, और तुमको यही भ्रांति है कि ऋषि मुनि गजब के लोग थे। कुछ खास गजब के लोग नहीं थे। वैसे ऋषि मुनि अभी भी तुम्हें मिल जाएंगे। एक मां अपने छोटे से बच्चे को कह रही थी कि बेटा तू 9-9 बजे उठता है। अरे ऋषि मुनि की संतान हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ऋषि मुनि हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उस बेटा ने कहा कि नहीं मां, ऋषि तो कभी 8 बजे के पहले नहीं उठते, मुझे पता है, और मुनि भी कभी 9 बजे के पहले नहीं उठते। मां ने कहा तू ये कहां की बातें कर रहा है? उसने कहा मुझे मालूम है, ऋषि कपूर 8 बजे उठता है और दादा मुनि अशोक कुमार 9 बजे उठते। इन ऋषि मुनियों में और तुम्हारे पुराने ऋषि मुनियों में बहुत फर्क मत पाना तुम। कम से कम इनकी वधुएं तो नहीं, कम से कम ये बाजार से स्त्रियां तो नहीं खरीद ले आते। इतना बुरा आदमी तो आज पाना मुश्किल है जो बाजार से स्त्री खरीद के लाए। आज ये बात ही अमानवीय मालूम होगी, मगर ये जारी थी। रामराज्य में शूद्र को हक नहीं था वेद पढ़ने का। यह तो कल्पना के बाहर थी बात कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा शूद्र और राम के समय में भारत के विधान का रचयिता हो सकता था। असंभव। खुद राम ने एक शूद्र के कानों में सीसा पिघलवा के भरवा दिया था, गर्म सीसा, उबलता हुआ सीसा, क्योंकि उसने
चोरी से कहीं वेद के मंत्र पढ़े जा रहे थे, वो छिप के सुन लिए थे। ये उसका पाप था, ये उसका अपराध था। राम तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम को तुम अवतार कहते हो, और महात्मा गांधी राम राज्य को फिर से लाना चाहते थे। क्या करना है? शूद्रों के कानों में फिर से सीसा पिघलवा के भरवाना है। उसके कान तो फूट ही गए होंगे, शायद मस्तिष्क भी विकृत हो गया होगा। उस गरीब पे क्या गुजरी किसी को क्या लेना देना। शायद आंखें भी खराब हो गई होंगी, क्योंकि ये सब जुड़े हैं। कान, आंख, नाक, मस्तिष्क सब जुड़े। और दोनों कानों में अगर सीसा उबलता हुआ, तुम्हारा खून क्या खाक उबल रहा है निर्मल घोष? उबलते हुए शीशे की जरा सोचो। उबलता हुआ शीशा जब कानों में भर दिया गया होगा तो चला गया होगा पर्दों को तोड़कर, भीतर मांस मज्जा तक को प्रवेश कर गया होगा, मस्तिष्क के स्नायुओं तक को जला गया होगा। फिर इस गरीब पे क्या गुजरी किसी को क्या लेना देना है। धर्म का कार्य पूर्ण हो गया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि राम ने धर्म की रक्षा की। ये धर्म की रक्षा थी। और तुम कहते हो मौजूदा हालत खराब है। युधिष्ठिर जुआ खेलते हैं फिर भी धर्मराज थे, और तुम कहते हो मौजूदा हालत खराब है। आज किसी जुआरी को धर्मराज कहने की हिम्मत कर सकोगे? और जुआरी भी कुछ छोटे मोटे नहीं, सब जू पर लगा दिया, पत्नी तक को दांव पे लगा दिया। एक तो यह बात ही अशोभन है, क्योंकि पत्नी कोई संपत्ति नहीं, मगर उन दिनों यही धारणा थी, स्त्री संपत्ति। उसी धारणा के अनुसार आज भी जब बाप अपनी बेटी को विवाह करता है तो इसको कहते हैं कन्यादान। क्या गजब कर रहे हो, गाय भैंस दान करो तो भी समझ में आता, कन्यादान कर रहे हो। ये दान है, स्त्री कोई वस्तु है। ये असभ्य शब्द, ये असंस्कृत हमारे प्रयोग शब्दों के बंद होने चाहिए। अमानवीय है, अशिष्ट है, असंस्कृत है। मगर युधिष्ठिर धर्मराज थे और दांव पर लगा दिया अपनी पत्नी को भी। हद का दीवानापन रहा होगा, पहुंचे हुए जुआरी रहे होंगे, इतना भी होश ना रहा। और फिर भी धर्मराज धर्मराज ही बने रहे, इससे कुछ अंतर ना आया। इससे उनकी प्रतिष्ठा में कोई भेद ना पड़ा, इससे उनका समादर जारी रहा। भीष्म पितामह को ब्रह्मज्ञानी समझा जाता था, मगर ब्रह्मज्ञानी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। गुरु द्रोण को ब्रह्मज्ञानी समझा जाता था, मगर गुरु द्रोण भी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। अगर कौरव अधार्मिक थे, दुष्ट थे, तो कम से कम भीष्म में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए थी। और बाल ब्रह्मचारी थे और इतनी भी हिम्मत नहीं, तो खाक ब्रह्मचरी था ये। किस लोलुपता के कारण गलत लोगों का साथ दे रहे थे। और द्रोण तो गुरु थे अर्जुन के भी, और अर्जुन को बहुत चाहा भी था। लेकिन धन तो कौरवों के पास था, पद कौरवों के पास था, प्रतिष्ठा कौरवों के पास थी। संभावना भी यही थी कि वही जीतेंगे। राज्य उनका था। पांडव तो भिखारी हो गए थे, इंच भर जमीन भी कौरव देने को राजी नहीं थे। और कसूर कुछ कौरवों का हो ऐसा समझ में आता नहीं। जब तुम्ही दांव पर लगाकर सब हार गए तो मांगते किस मुंह से थे? मांगने की बात ही गलत थी। जब हार गए तो हार गए, खुद ही हार गए, अब मांगना क्या है? लेकिन गुरु द्रोण भी अर्जुन के साथ खड़े न हुए। खड़े हुए उनके साथ जो गलत थे। यही गुरु द्रोण एकलव्य का अंगूठा कटवा के आ गए थे अर्जुन के हित में, क्योंकि तब संभावना थी कि अर्जुन सम्राट बनेगा। तब इन्होंने एकलव्य को इंकार कर दिया था शिक्षा देने से। क्यों? क्योंकि शूद्र था।
और तुम कहते हो मौजूदा हालात बिल्कुल पसंद नहीं। निर्मल घोष, एकलव्य को मौजूदा हालात उस समय की पसंद पड़े होंगे। उस गरीब का कसूर क्या था? अगर उसने मांग की थी, प्रार्थना की थी कि मुझे भी स्वीकार कर लो, शिष्य की भांति मुझे भी सीखने का अवसर दे दो, लेकिन नहीं, शूद्र को कैसे सीखने का अवसर दिया जा सकता है? मगर एकलव्य अनूठा युवक रहा होगा। अनूठा इसलिए कहता हूं कि उसका खून नहीं खोला। खून खोलता तो साधारण युवक 2 कौड़ी का, सभी युवकों का खोलता है, इसमें कुछ खास बात नहीं। उसका खून नहीं खोला, शांत मन से उसने इसे स्वीकार कर लिया। एकांत जंगल में जाके गुरु द्रोण की प्रतिमा बना ली और उसी प्रतिमा के सामने सरसंधान करता रहा, उसी के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा। अद्भुत युवक था। उस गुरु के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा जिसने उसे शूद्र के कारण इंकार कर दिया था। अपमान ना लिया, अहंकार पर चोट तो लगी होगी, लेकिन शांति से, समता से पी गया। धीरे धीरे खबर फैलनी शुरू हो गई कि वो बड़ा निष्णात हो गया है। तो गुरु द्रोण को बेचैनी हुई, क्योंकि बेचैनी ये थी कि खबरें आने लगी कि अर्जुन उसके मुकाबले कुछ भी नहीं, और अर्जुन पर ही सारा दांव था। अगर अर्जुन सम्राट बने और सारे जगत में सबसे बड़ा धनुर्धर बने तो उसी के साथ गुरु द्रोण की भी प्रतिष्ठा होगी, उनका शिष्य, उनका शागिर्द ऊंचाई पर पहुंच जाए तो गुरु भी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। उनका सारा का सारा न्यस्त स्वार्थ अर्जुन में था, और एकलव्य अगर आगे निकल जाए तो बड़ी बेचैनी की बात थी। तो ये बेशर्म आदमी जिसको कि ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है, ये गुरु द्रोण जिसने इंकार कर दिया था एकलव्य को शिक्षा देने से, ये उससे दक्षिणा लेने पहुंच गया। शिक्षा देने से इंकार करने वाला गुरु जिसने दीक्षा ही ना दी, वो दक्षिणा लेने पहुंच गया। हालात बड़े अजीब रहे होंगे। शर्म भी कोई चीज होती है, इज्जत भी कोई बात होती है, आदमी की नाक भी होती। ये गुरु द्रोण तो बिल्कुल नाक कटे आदमी रहे होंगे। किस मुंह से जिसको दुत्कार दिया था उससे जाके दक्षिणा लेने पहुंच गए। और फिर भी मैं कहता हूं एकलव्य अद्भुत युवक था, दक्षिणा देने को राजी हो गया। उस गुरु को जिसने दीक्षा ही नहीं दी कभी, ये जरा सोचो तो, उस गुरु को जिसने दुत्कार दिया था और कहा कि तू शूद्र है, हम शूद्र को शिष्य की तरह स्वीकार नहीं कर सकते। बड़ा मजा है, जिस शूद्र को शिष्य की तरह स्वीकार नहीं कर सकते उस शूद्र की भी दक्षिणा स्वीकार कर सकते हो। मगर उसमें षड्यंत्र था, चालबाजी थी। उसने चरणों पर गिर के कहा, आप जो कहें, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ है नहीं देने को, मगर जो आप कहें, जो मेरे पास हो तो मैं देने को राजी हूं, यूं प्राण भी देने को राजी। तो क्या मांगा? मांगा कि अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट के मुझे दे दे। जालसाजी की भी कोई सीमा होती, अमानवीयता की भी कोई सीमा होती, कपट की, कूटनीति की भी कोई सीमा होती। और ये ब्रह्मज्ञानी उस गरीब एकलव्य से अंगूठा मांग लिया, और अद्भुत युवक रहा होगा निर्मल घोष, दे दिया उसने अपना अंगूठा, तत्क्षण काट के अपना अंगूठा दे दिया, जानते हुए कि दाएं हाथ का अंगूठे कट जाने का अर्थ है कि मेरी धनुर्विद्या समाप्त हो गई, अब मेरा कोई भविष्य नहीं। इस आदमी ने सारा भविष्य ले लिया, शिक्षा दी नहीं, और दक्षिणा में जो मैंने अपने आप सीखा था उस सबको विनष्ट कर दिया। ये अर्जुन के पक्ष में उसका अंगूठा काट लाए थे। हालात अच्छे नहीं थे, हालात कभी अच्छे नहीं रहे, हालात बहुत बुरे थे। असल में हालात बहुत बुरे थे, इसलिए तो आज बुरे, नहीं तो आज कैसे बुरे हो जाते? आज आया कहां से? ये सारे कलों की निष्पत्ति है। वो जो बीत गया अतीत, उसका ही निचोड़ है, उससे ही तो पैदा हुआ है। हम कहते हैं वृक्ष को उसके फल से जाना जाता है, बाप को उसके बेटे से जाना जाता है। तुम्हारे वर्तमान से तुम्हारे अतीत का पता चलता हो, और तो कोई पता चलने का आधार नहीं होता। तुम्हारा वर्तमान कह रहा है कि तुम्हारा अतीत बहुत बदतर था। इसलिए पहली तो बात, अगर तुम ध्यान में उतरोगे तो तुम्हें यह दिखाई पड़ेगी कि हालात हमेशा से खराब थे। मामला आसान नहीं, उथला उथला नहीं, बीमारी आज की नहीं, संक्रामक है और बहुत गहरी, बहुत दूर तक घुस गई है, हड्डियों में प्रवेश कर गई है।
अगर तुमने ठीक से बीमारी को ना समझा तो तुम ऊपर ही ऊपर पलस्तर करते रहना, पुलटिस बांधते रहना। अब कैंसर कोई पुलटिस बांधने से ठीक होने वाले नहीं। कैंसर का इलाज करने के पहले यह तो जानना जरूरी है कि यह कैंसर है। चिकित्सा के पहले निदान जरूरी है, और ध्यान के बिना कोई निदान नहीं। तुम्हारा यह कहना कि आज के हालात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हारी पसंदगी और नापसंदगी का सवाल नहीं, क्योंकि बहुतों को पसंद है। अगर पसंदगी नापसंदगी से तय होना है तब तो मामला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिनके भी स्वार्थ निहित हैं इसी मौजूदा स्थिति में, उनको तो पसंद है। पंडित को, पुरोहित को, राजनेता को, धनपति को, उनको तो पसंद है, बिल्कुल पसंद। बहुत रास आ रहे हैं। तुमको पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारी नापसंदगी निर्णायक नहीं हो सकती। सवाल तो इसका है कि सच में पसंदगी नापसंदगी को छोड़कर हालात क्या हैं, निष्पक्ष होकर देखना पड़ेगा। निष्पक्ष होकर देखोगे तो ही निदान कर सकोगे। यह थोड़ी सवाल है कि डॉक्टर को तुम्हारी बीमारी पसंद नहीं या तुम्हारी बीमारी पसंद है। सवाल यह है कि तुम्हारी बीमारी तुम्हें खा रही, डॉक्टर को पसंद हो कि नापसंद हो, यह सवाल नहीं। तुम्हारी बीमारी संघातक है, प्राणलेवा है, इसको निष्पक्ष भाव से देखना होगा। तुम कहते हो यह अंधविश्वासों तथा दकियानुसी विचारों से दबा हुआ हमारा भारत बिल्कुल नरक बन गया, इसलिए मैंने ध्यान की शर्त पहले लगाना चाहिए। जब तक यह तुम्हारा ख्याल है हमारा भारत, तब तक तुम उसी बीमारी के अंग हो, तुम उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। दुनिया सिकुड़ के बहुत छोटी हो गई। अब ये मेरा तेरा नहीं चलेगा, अब ये मेरा तेरा मूर्खतापूर्ण है। ये बैलगाड़ी का जमाना नहीं है। जमीन इतनी छोटी हो गई है। न्यूयॉर्क में चाय पियो, लंदन में सुबह का भोजन लो, और सांझ को पूना में आके अपच झेलो। इतने करीब हो गई है। इस छोटी दुनिया में हमारा भारत, फिर हमारी की सीमाएं कहां बनाओगे? फिर महाराष्ट्र को लगता है हमारा महाराष्ट्र, और ये देश तो हमारा गजब का है। यहां राष्ट्र के भीतर महाराष्ट्र, ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं। छोटे डब्बे के भीतर बड़ा डब्बा, राष्ट्र के भीतर महाराष्ट्र। क्या क्या लोग हैं। कैसे कैसे लोग हैं, और फिर इसको भी कहां तोड़ोगे? किस जगह जाके सीमा बनाओगे? टुकड़े टुकड़े होते जाते। विज्ञान ने दुनिया को अब एक कर दिया। अब ये मेरा भारत जब तक रहेगा तब तक बीमारी नहीं मिट सकती, क्योंकि भारत तुम्हारा है तो अमेरिका क्यों परेशान हो? तुम्हारी गरीबी को दूर करने के लिए अमेरिका अपने वैभव में थोड़ी सी क्षीणता क्यों करे? किस लिए करे? और मजा यह है कि लाख अपने धन में कमी करे तुम्हारी दीनता को दूर करने के लिए, तो भी तुम दुश्मन रहोगे, तो भी तुम्हारी ईर्ष्या की आग जलती रहेगी। अमेरिका के संबंध में सारी दुनिया में जो ईर्ष्या है वो उसके वैभव के कारण है। और मजा यह है कि अमेरिका जितनी सहायता करता है दुनिया की गरीबों की, उतना और कोई नहीं करता। अमेरिकी चिंतक बड़े हैरान हैं कि हम सेवा करते हैं, दूध भेजें, दवाइयां भेजें, कपड़े भेजें, कंबल भेजें, अकाल पड़े तो सामान भेजें, भूकंप आए तो सामान भेजें। और ऐसा ही नहीं कि अपने वालों को,
अगर रूस को भी जरूरत पड़ती है गेहूं की तो अमेरिका देता है। सबको हम सहायता दें और फिर भी हम सबके दुश्मन। किसी के मन में अमेरिका के प्रति सद्भाव नहीं, किसी के मन में। अमेरिका के जो अपने को दोस्त मानते उनके मन में भी सद्भाव नहीं। असल में समृद्धि के प्रति इतनी ईर्षा होती है, इतनी जलन होती है, और जितना दीनहीन होता है व्यक्ति उतनी ही ईर्षा से उबलता होता है। उसको तुम कितना ही दो, वो तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। अमेरिका को कोई क्षमा नहीं कर रहा है, कोई क्षमा कर नहीं सकता। तो अमेरिका किस लिए परेशान हो? सहायता दे और गालियां खाए, जगह जगह सहायता पहुंचाए और जगह जगह उसके झंडे जलाए जाएं और उसकी एम्बेसियों में आग लगाई जाए। प्रयोजन क्या है फिर? ये मेरे तेरे का भाव अब जाना चाहिए। विज्ञान ने दुनिया को उस जगह लाके खड़ा कर दिया है जहां हम चाहें तो पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते, मगर पृथ्वी तब तक स्वर्ग नहीं बन सकती जब तक हम पृथ्वी के एक होने की घोषणा नहीं करते। और हमारे भीतर इतने बटाव हैं। हिंदू को फिक्र है हिंदू की, मुसलमान मरता हो तो मरे, हिंदू को क्या करना है? मुसलमान को फिक्र है मुसलमान की, हिंदू मरता हो मरे, मुसलमान को क्या करना है? और बात इतने पे ही नहीं रुकती। अगर शूद्र मरता है तो मरे, ब्राह्मण को क्या करना है? टुकड़े में टुकड़े बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे तो हल नहीं हो सकता। इस विराट समस्या को हल करने का एक ही उपाय है कि पृथ्वी पर कोई राष्ट्र न रह जाए, क्योंकि हमारी 70% ऊर्जा एक दूसरे से रक्षा करने में लग रही, जबकि रक्षा की कोई जरूरत ही नहीं। प्रयोजन क्या है? 70% शक्ति हमारी युद्ध में व्यय हो रही, जबकि युद्ध बिल्कुल ही व्यर्थ है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन राजनेता कैसे जिएगा? अगर सीमाएं ना हो तो राजनेता गया, अगर युद्ध ना हो तो सेनापतियों का और सेनाओं का क्या हो, और अगर युद्ध ना हो तो सैन्य विशेषज्ञों का और बम बनाने वाले कारखानों का और हथियार ढालने वाले धनपतियों का क्या हो। नोबेल प्राइज मिलती है आज, प्रत्येक नोबेल प्राइज के साथ कोई 20 लाख रुपया होता है करीब। निदान लोग हैं, धन आया है सब हिंसा से, खून से, लहूलुहान है। न लेने वालों को संकोच है, न देने वालों को कोई संकोच है। ये जो करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष नोबेल प्राइज में मिलते हैं, वो आदमी इतना धन इकट्ठा करके छोड़ गया, ये सिर्फ ब्याज से ही नोबेल प्राइज दी जा रही, उसके मूलधन से तो इसको कोई हानि पहुंचती ही नहीं। मूलधन तो जमा है, ये मूलधन आया है संगीनों से, बमों से, हिंसक अस्त्रों से, शस्त्रों से। मूलधन तो जमा है, अनंत काल तक उस मूलधन से, सिर्फ ब्याज से ये नोबेल प्राइज दी जाती रहेंगी। करोड़ों रुपए की नोबेल प्राइज हर साल बांट दी जाएगी, साहित्य में, शांति के लिए, सौमनस्य के लिए, सेवा के लिए, हर चीज के लिए नोबेल प्राइज। और कोई ये फिक्र नहीं पड़ता कि ये पैसा आया कहां से। और यूं नहीं है कि नोबेल प्राइज की घोषणा करने के बाद नोबेल ने कोई अपने कारखाने बंद कर दिए थे। नोबेल के कारखाने भी जारी रहे, शांति पुरस्कार भी बंटने लगा और कारखाने भी जारी रहे, युद्ध का सामान भी बनता रहा और शांति का पुरस्कार भी बढ़ता रहा। लेकिन जिस आदमी ने नोबेल प्राइज शुरुआत की, वह आदमी बम बनाने वाला इस दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति था। उसने सारा धन इकट्ठा किया बम बनाने से। पहला महायुद्ध नोबेल के ही बमों से लड़ा गया, लाखों लोग मरे उसके ही बमों से, और आज नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया जाता है। गजब की दुनिया है इसकी सीमा के भीतर। और इस पर 70% ऊर्जा व्यय हो रही है।
तो पहली तो बात, तुम ये भाषा छोड़ो, हमारा भारत, ये भारत और चीन और जापान, या तो सब हमारे या कोई भी हमारा नहीं। ये सारी पृथ्वी हमारी है। यह उद्घोषणा होनी चाहिए। मैं राष्ट्रों के विरोध में हूं, मैं राष्ट्रीयता के विरोध में हूं, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय समाज चाहता हूं। तो वो जो 70% हर देश खराब कर रहा है युद्ध के लिए, और वो भी खराब होने की बड़ी अजीब हालत है। तुम्हारा पड़ोसी दंड बैठक लगा रहा है, तुमने देख लिया खिड़की में से कि वो दंड बैठक लगा रहा है, तुमको घबराहट फैली। तुम्हारी पत्नी ने कहा, क्या कर रहा है मुन्ना के बाप, पड़ोसी दंड बैठक लगा रहा है, तुम भी दंड बैठक लगाओ। अरे दूध जलेबी खाओ, लस्सी पियो, अभी बूंदी तैयार करती हूं। ये कमबख्त पड़ोसी कुछ खतरनाक इरादा रखता है, इसके इरादे नेक नहीं, सो तुम भी दंड बैठक लगाने लगे। पड़ोसी ने देखा कि अरे मुन्ना के बाप भी दंड बैठक लगा रहे हैं, मामला कुछ गड़बड़ है। पड़ोसी ने देखा कि लस्सी पी रहे हैं, इसलिए तुम ये तो ख्याल छोड़ ही दो, हमारा भारत, ये भी दंभ है, व्यर्थ का दंभ है, दो कौड़ी की बात है। क्या हमारा? मगर मूढ़ताएं ऐसी ही होती हैं, मूढ़ताएं दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए मैंने कहा सिर्फ विचार से काम ना चलेगा, ध्यान की आंख चाहिए, तो मूर्खता दिखाई पड़ेगी। क्या क्या बातें होती। एक वक्तव्य देखा आज सुबह, दत्ताबाल ने एक वक्तव्य दिया मेरे खिलाफ। आदमी होके और सिंहों से अपनी तुलना करना पतन है, और कुछ भी नहीं। तो किसी लायंस क्लब में भर्ती हो जाओ, और क्या करें। इसमें इतना शोरगुल मचाने की क्या जरूरत है। और सत्य का निर्णय कोई वाद विवाद से होता है, सत्य का अनुभव होता है, कोई वाद विवाद तो होता नहीं। सत्य का कोई शास्त्रार्थ तो होता नहीं। मुझसे वाद विवाद करके क्या निर्णय होगा। मैंने सत्य जाना, तुमने अगर सत्य जाना हो तो सौभाग्य की बात है। अब वाद विवाद क्या करना। वाद विवाद से तुम जान सकोगे, के लिए तो शिष्यत्व चाहिए। वाद विवाद से हल नहीं होगी बात। वाद विवाद तुम क्या खाक करोगे। लेकिन उनको बेचैनी क्या हो गई, क्योंकि मैंने विवेकानंद की कुछ आलोचना कर दी। चीज में भी झगड़ा हो, समझ लेना है कि उसमें मान्यता काम कर रही है, जानना काम नहीं कर रहा है। झगड़ा ही इस बात का सबूत है कि अभी विवाद हो सकता है, क्योंकि मामला धुंधला है। अंधविश्वास से ऐसा मत समझना कि कुछ ऐसे भी विश्वास होते हैं जो आंख वाले होते। कोई विश्वास आंख वाला नहीं होता, सब विश्वास अंधे होते। राम में विश्वास करो कि कृष्ण में, कि बुद्ध में, कि मोहम्मद में, कि जीसस में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। विश्वास किया कि तुम अंधे हुए। अब ये दत्ताबाल विवेकानंद में विश्वास करते, ये अंधापन है। अपनी अनुभूति होनी चाहिए। मैं अपने बल से कुछ कह रहा हूं। किसी विवेकानंद, किसी रामकृष्ण, किसी रमन, किसी कृष्ण, किसी बुद्ध, किसी महावीर की गवाही की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वो मेरा अनुभव है। किसी को रुच जाए, रुच जाए, रुच जाए तो प्रयोग करना पड़ेगा, विश्वास नहीं। इसलिए मेरा जो सन्यासी है वो कोई मेरा अनुयायी नहीं है, इस बात को स्मरण रखना। मेरा सन्यासी तो सिर्फ मेरे साथ प्रयोग करने को राजी हुआ है। मेरा सन्यासी तो वैज्ञानिक है। विज्ञान में एक शब्द है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। वो शब्द प्यारा है। उसका मतलब विश्वास नहीं होता, उसका मतलब होता है काम चलाओ स्वीकार। खोज के लिए, खोज के लिए मान लेते हैं कि 2 2 4 होते हैं, अब खोज करेंगे। मान नहीं लिया कि 2 2 4 होते, सिर्फ खोज के लिए अंगीकार कर लिया कि चलो इस परिकल्पना को मानकर चलते हैं कि 2 2 4 होते हैं। अब खोज करेंगे कि यह परिकल्पना सही है या नहीं। निर्णय तो प्रयोग से होगा। खड़े हैं,
आस्तिक भी अंधा होता है, नास्तिक भी अंधा होता है। रूस में अधिकतम लोग नास्तिक हैं क्योंकि सरकार नास्तिकता पढ़ाती, स्कूल नास्तिकता पढ़ाते, माँ बाप नास्तिकता पढ़ाते। आस्तिकता खतरनाक चीज है। हिंदुस्तान में लोग आस्तिक हैं क्योंकि माँ बाप आस्तिकता पढ़ाते हैं, स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, पंडित, पुरोहित, संत, महंत, महात्मा सब आस्तिकता पढ़ाते। आस्तिकता सुगम बात है, नास्तिकता खतरनाक बात है। 1917 के पहले रूस भी इसी तरह आस्तिक था जैसे तुम आस्तिक हो। अरे तो इतना तय हो गया कि ये रास्ता हमारे लिए नहीं था, तो और रास्ते पे खोजे। एक रास्ते से छुटकारा हुआ, पहुंच गए तो ठीक है, जीत ही जीत है, नहीं पहुंचे तो एक रास्ते से मुक्ति हुई, थोड़े रास्ते बचे। ऐसे रास्ते कटते कटते वही रास्ता मिल जाएगा जिससे पहुंचना होता है। और फिर मैं यहां सारे रास्ते उपलब्ध कर रहा हूं। ऐसा पृथ्वी पर कभी भी नहीं हुआ है। यहां ध्यान की सारी पद्धतियां उपलब्ध हैं। अगर एक से न पहुंचो तो दूसरी पकड़ाता हूं, दूसरी से न पहुंचो तो तीसरी पकड़ाता हूं। इस विक्षिप्तता से हम छूट जाएं तो आज दीनताहीनता बदल सकती है। तो पहला तो काम यह करो दयानंद कि कर्म के सिद्धांत का जो गलत रूपांतरण तुम्हारे प्राणों में समाविष्ट हो गया है उसे निकाल फेंको। भाग्यवाद बैठ गया है सिर पर कि हम क्या कर सकते हैं, विधाता ने लिख दिया है। विधाता ने कुछ भी नहीं लिखा है। तुम जब आते हो कोरे कागज की तरह आते हो, फिर तुम अपना भाग्य खुद ही लिखते हो, किसी और ने नहीं लिखा है। लेकिन हमारे मन में यह धारणा बिठाई गई कि भगवान लिख देता है किस्मत। लिख दिया जिसकी जीवन में गरीबी वो गरीब रहेगा, और लिख दी अमीरी वो अमीर रहेगा। बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल व्यर्थ बात है। ये पोषण है व्यवस्था के लिए, जो न्यस्त स्वार्थों की व्यवस्था है उसको सहारा देना है। भाग्यवाद उसके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसलिए भारत में कभी कोई क्रांति नहीं हो सकी, क्योंकि क्रांति के लिए बुनियादी आधार नहीं मिलते। ये भाग्यवाद हमारी क्रांति को बुझा देता है। भाग्य नहीं है, भाग्य हम निर्मित करते हैं। तुम्हें नैतिकता की अस्वाभाविक धारणाएं समझाई गई कि तुम प्रकृति के अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल चल। गीता पढ़ोगे और भीतर भीतर सब तरह की वासनाओं के जाल चलते रहेंगे। इस देश को इसके असंभव मूल्यों से मुक्त कराना जरूरी है, तो पाखंड मिटेगा। मनुष्य की सहजता को स्वीकार करो। जो भी प्रकृति ने मनुष्य को दिया है उसका रूपांतरण तो करना है, लेकिन दमन नहीं। और हमें दमन ही सिखाया गया है, तो सब अजीब हो गया है, कुछ का कुछ हो गया है। सब लोग मुखौटे लगाए हुए, किसी आदमी की असली शक्ल पहचान में नहीं आती कि कौन कौन है। चंदूलाल को उनके मित्र ने लताड़ा। अब रोज रोज पढ़ोगे कि लक्स टॉयलेट साबुन से सौंदर्य उपलब्ध हो जाता है, तो सुंदर कौन नहीं होना चाहता। और जो देखो अभिनेत्री वही कह रही लक्स टॉयलेट साबुन। आदमी को हमने इस देश में सामान्य होने का अवसर ही नहीं दिया। हमने उसे साधारण प्राकृतिक होने की सुविधा ही नहीं दी। न हमने उसकी किसी चीज को अंगीकार किया जो प्राकृतिक थी। हमने मूल्य थोप दिए, असंभव मूल्य। उनको वो पूरा कर पाता नहीं बेचारा, तो क्या करे। अगर स्वीकार करे कि पूरा नहीं कर पाता तो लोग हंसी मजाक उड़ाते। लोग कहते हैं अरे तुम आदमी हो कि पशु, हम तो पूरा कर रहे हैं, तुमसे क्यों पूरा नहीं होता। तो उसे भी कहना पड़ता है कि पूरा कर रहा हूं, बिल्कुल पूरा कर रहा हूं। सिद्धांत बड़े ऊंचे हैं, बिल्कुल सही साबित होते। ये उसको भी चेहरा बना कर रखना पड़ता है, और भीतर जो उसे करना होता है। इस तरह पाखंड पैदा होता है। पीछे के दरवाजे से एक जीवन, बाहर के दरवाजे से एक जीवन।